नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की टीम की कार्रवाई की। राज्य में टीम ने लगातार छापेमारी अभियान चला रखा है, जिससे गलत काम करने वालों के खिलाफ खूब कार्रवाई हो रही है। बावजूद इसके ना तो भ्रष्टाचार के केस रुक रहे हैं और न ही मिलावटखोर ही बाज आ रहे हैं। आज इसी पर बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की टीम के छापों से काला कारोबार करने वालों में दहशत फैल गई। सीएम फ्लाइंग की टीम रात दिन छापेमारी कर रही है ताकि जो लोग कानून के खिलाफ जाकर काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की टीम रात दिन कर रही है। पंचकूला, यमुनानगर, कैथल, तोशाम, फरीदाबाद, कनीना, रेवाड़ी और अंबाला, अलग अलग जगहों की ये 8 तस्वीरें हैं जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने संबंधित विभाग के साथ जाकर छापेमारी की। और ये छापेमारी हर रोज हो रही है, शहर शहर हो रही है। इसमें सरकारी दफ्तरों से लेकर बाजारों में जो मिठाइयां बिक रही हैं, जो पटाखे इस वक्त दिवाली के मौके पर बिना लाइसेंस के बिक रहे हैं, बिना एक्सपायरी डेट के बिक रहे हैं। ये कार्रवाई की गई है, ये सिर्फ एक नजीर भर है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सीएम फ्लाइंग की टीम इन दोनों एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पंचकूला, यमुनानगर, कैथल, तोशाम, फरीदाबाद, कनीना, रेवाड़ी और अंबाला की ये 8 तस्वीरें हैं। ये नजीर भर है जो हम आपको दिखा रहे हैं। हर रोज हर शहर में कहीं ना कहीं किसी के खिलाफ सीएम फ्लाइंग की टीम कार्रवाई कर रही है। बावजूद इसके सवाल यह है कि भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचारी कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। कई जगह सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापे मारे, वहां पर धान की जो सरकारी धान रखा हुआ था उसमें बहुत बड़ा घोटाला दिखाई दिया, तो कहीं रिश्वत लेकर काम कर रहे थे, यानी कि काम के एवज में सरकारी दफ्तरों में रिश्वत ली जा रही थी। उनके खिलाफ सीएम फ्लाइंग की टीम ने रंगे हाथों उनको पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो बहुत से ऐसे बाजार में पकड़े गए जो मिलावट करके मिठाई बेच रहे हैं, चंद पैसों के खातिर हमारी और आपकी सेहत को खराब कर रहे हैं। कुछ मामले इस तरह के भी सामने आए कि नामी ग्रामी कंपनियों के जो पैकेट है उसमें पैक करके नकली मिठाइयों को बेचा जा रहा है। इसके अलावा कई जगह कार्रवाई में पटाखे जिनकी डेट निकल चुकी थी उनके बहुत बड़े भंडारण सीएम फ्लाइंग की टीम ने पकड़े हैं, जब्त किए हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, विस्तार से दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। वही सीएम फ्लाइंग की टीम की छापेमारी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। जहां एक तरफ भ्रष्टाचार पर टीम प्रहार कर रही है, तो वहीं गलत काम करने वाले इतनी सख्ती के बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कार्रवाई हो रही है तो इसके बाद ये मामले भी सामने आ रहे हैं। एक्शन में सीएम फ्लाइंग की टीम। हरियाणा में ताबड़तोड़ पड़ रहे छापे। भ्रष्टाचारियों पर कसी जा रही है नकेल। सरकारी दफ्तरों में की जा रही कार्रवाई। निशाने पर गलत काम करने वाले, कानून के घेरे में कानून तोड़ने वाले, बाजारों में भी हो रही छापेमारी। नकली सामान बेचने वालों पर सख्ती। बाजारों से नकली सामान हो रहा जब्त। काला कारोबार चलाने वालों पर लग रहा जुर्माना।
नकली सामान बेचने वालों को हो रही जेल। सीएम फ्लाइंग की टीम से दहशत में भ्रष्टाचारी। सरकार ने सीएम फ्लाइंग टीम के खोले हाथ। अब गलत काम करने वालों की खैर नहीं। प्रदेश में हर रोज की जा रही है छापेमारी। अनगिनत पर सीएम फ्लाइंग की टीम कर चुकी कार्रवाई। तो हरियाणा के शहर शहर में सीएम फ्लाइंग की टीम संबंधित विभाग के साथ कार्रवाई कर रही है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचारी बाज नहीं आ रहे हैं। कई जगह मामले इस तरह के सामने आए जहां पर बड़े चौंकाने वाले केस थे। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई और सीएम फ्लाइंग की टीम कह रही कि जहां पर भी आपको गड़बड़ी महसूस हो रही है तो आप सीएम फ्लाइंग की टीम को जानकारी दें ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके। हरियाणा में इन दिनों छापामार अभियान चल रहा है। कानून के खिलाफ काम करने वालों पर नकेल कसी जा रही है। प्रदेश में इस काम का जिम्मा सीएम फ्लाइंग की टीम ने उठा रखा है। राज्य के हर जिले में भ्रष्टाचारियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में चाहे सरकारी दफ्तर में काम करने वाले बाबू हों या फिर बाजार में नकली या कानून को ताक पर रख काला कारोबार चलाने वाले हों, हर एक सीएम फ्लाइंग की टीम के निशाने पर है। हरियाणा सरकार ने सीएम फ्लाइंग टीम के पूरे हाथ खोल रखे हैं ताकि राज्य से भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए और इसी को लेकर ये कसरत हो रही है। डेयरी वर्कशॉप रोड पर रेड मारे गए, 5 सैंपल लिए गए हैं, चेकिंग के लिए भेज दिए। जैसे रिपोर्ट आते हैं आपको बताएंगे। 2 पनीर के हैं, 2 देसी घी के है, एक उसका खोए का। अभी चेकिंग के लिए भेज दिए, जैसे रिपोर्ट आती है बता दीजिए। सीएम फ्लाइंग की टीम की छापेमारी से प्रदेश में काला कारोबार चलाने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रदेश में हर रोज छापेमारी चल रही है और भ्रष्ट लोगों पर खूब कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई से सरकार ने साफ संकेत दे दिया कि प्रदेश में किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार को सहन नहीं किया जाएगा। इसी नियत से रात दिन छापामारी अभियान को परवान चढ़ाया जा रहा है, जिसके चलते अनगिनत कानून तोड़ने वाले, अवैध तरीके से पैसा कमाने वालों पर कार्रवाई की जा चुकी है। पिछली बार भी दिखाई दिए और सारे के सारे अभी हम इनको डिस्ट्रॉय करा रहे हैं। किस तरह की कंप्लेंट थी? कंप्लेंट ये है कि जो ये ओपन में बेचा जा रहा है इसमें मक्खियां हैं। ये मक्खियों से प्रोटेक्शन होना चाहिए और जितना ओपन में है, जितने में मक्खियां हैं, वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय करा है। सजा। सीएम फ्लाइंग की टीम की कोशिश है कि सरकारी दफ्तरों में जो कर्मचारी अधिकारी पैसे के लालच में कानून के बाहर जाकर काम कर रहे हैं या फिर रिश्वत के बिना गरीबों तक का काम करने को तैयार नहीं है, उनको शिकंजे में लिया जाए। इसके अलावा त्योहारी सीजन में बाजारों में जो कारोबारी नकली सामान लोगों के सामने परोस रहे हैं, उनके खिलाफ भी खूब कार्रवाई की जा रही है। रसगुल्ले के, गुलाब जामुन के, खोए के, खोया बर्फी के, और उसके बाद एक पतासा और खेल होता है जो मतलब इस टाइम पे यूज़ होते हैं ज़्यादा। उसकी फैक्ट्री पे गए थे, वहाँ से भी पतासे का और खेल का सैंपल मिला। और ये है भारत स्वीट्स करके है, ये पतीसे की फैक्ट्री है जहाँ अभी लास्ट आए हैं हम। यहाँ से हमने 3 सैंपल लिए हैं, पतीसा मिक्सचर के 2 सैंपल लिए हैं और एक रिफाइंड ऑयल का। बहरहाल हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। कानून के खिलाफ काम करने वालों को कानून के घेरे में लाया जा रहा है। एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि प्रदेश में इतनी कार्रवाई के बाद भी काले कारोबार और भ्रष्टाचार का खेल खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। इस कार्रवाई के बाद भी इनके दिल में डर क्यों नहीं बैठ रहा है, या फिर भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि उसको खत्म करने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इतनी कार्रवाई हो रही है हरियाणा में शहर शहर, हर दिन सीएम फ्लाइंग की टीम छापेमारी कर रही है। त्योहार का सीजन चल रहा है और त्योहार के सीजन में मिलावट का खेल खूब हो रहा है। कई राज्यों से
यहां पर मिलावटी मिठाई आ रही है और लोगों को परोसे जा रही है। यानी कि कुछ पैसे के खातिर, चंद पैसे के खातिर कुछ मिठाई बेचने वाले लोग हमारी और आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर लगातार हो रही कार्रवाई के चलते इस पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। कितनी कारगर है सीएम फ्लाइंग की टीम की छापेमारी? क्या ये कारगर साबित भी होगी? क्या भ्रष्टाचार इससे रुकेगा? क्या छापेमारी से भ्रष्टाचार पूरी तरह से कंट्रोल होगा और हो रहा है? तो फिर ये मामले क्यों उजागर हो रहे हैं? छापेमारी के बाद भी क्यों गलत काम करने वाले सामने आ रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं? छापेमारी अगर कारगर है तो फिर रुक क्यों नहीं पा रहा है? क्या काला कारोबारियों पर नहीं पड़ रहा है इसका कोई फर्क? क्या काले काम जो कर रहे हैं उन कारोबारियों के ऊपर कोई फर्क इसका पड़ नहीं रहा है? क्या भ्रष्टाचार की जड़ बहुत मजबूत हो गई जिसको उखाड़ने में वक्त लगेगा, जिसको खत्म करने में और मशक्कत करनी पड़ेगी? क्या भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए तेज करना होगा इस अभियान को, और भी ज्यादा और तेज करना होगा ताकि भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से प्रहार हो? किसकी शय पर ये सारे काले काम हो रहे हैं? क्योंकि प्रशासन अगर चाहे तो शायद गलत काम कहीं हो ही नहीं सकता। क्या भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम का एक हिस्सा बन गया जिसको खत्म करना बहुत मुश्किल है, या फिर बहुत मेहनत करना पड़ेगी? लोगों के जागरूक होने की भी जरूरत इसमें होगी। क्या भ्रष्टाचार हमारे समाज का एक चलन बन गया जिसकी वजह से इसको खत्म करना चाह रहे हैं लेकिन चाह के भी खत्म नहीं हो पा रहा है? भ्रष्टाचार को खत्म करना कितना मुश्किल है आज के दौर में, क्योंकि एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं कार्रवाई के बाद भी। क्या सियासी संरक्षण में यह भ्रष्टाचार होता है? क्या सियासत के तौर पर राजनीतिक संरक्षण इसको मिलता है? क्या जो कार्रवाई हो रही है, हम तो कह रहे हैं कि पुख्ता है, लेकिन क्या ये खानापूर्ति वर है या फिर कारगर ये कार्रवाई है? इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कब समाज से खत्म होगा भ्रष्टाचार? कब गरीबों को सरकारी दफ्तरों में उनके आसानी से काम हो जाएंगे? कब सरकारी दफ्तरों में हम लोग जाएंगे तो बेहतर तरीके से सरकार के काम हो जाएंगे बिना चढ़ावे के? तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं इसको लेकर, लेकिन सवाल यह है कि छापेमारी लगातार हो रही है, बावजूद इसके ये काम क्यों नहीं रुक पा रहा है? तो एक्शन मोड में दिख रही है इस वक्त सीएम फ्लाइंग की टीम। लगातार छापेमारी हरियाणा के अंदर हो रही है। हरियाणा में ताबड़तोड़ छापे पड़ रहे हैं इस वक्त हर जगह, हर शहर में, ताकि भ्रष्टाचार रोका जाए। भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसी जा रही है ताकि इस तरह के मामले सामने ना आए, लोगों की सेहत से खिलवाड़ ना हो। सरकारी दफ्तरों में भी कार्रवाई हो रही है इस वक्त। निशाने पर गड़बड़ काम करने वाले, गलत काम करने वाले सीएम फ्लाइंग टीम के हैं। तो इस वक्त हरियाणा के अंदर यह कार्रवाई हो रही है। उधर हरियाणा में सीएम फ्लाइंग की टीम शहर शहर छापा मारकर मिलावटखोरों पर नकेल कस रही है। लेकिन एक तरफ कार्रवाई करके सीएम फ्लाइंग की टीम जाती है तो दोबारा से वहीं पर फिर से नकली मिठाइयों का और फिर गलत काम शुरू हो जाता है। हरियाणा में छापेमार अभियान का दौर चल रहा है। हरियाणा बीजेपी सरकार ने लोगों से वायदा किया था कि वो प्रदेश में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और इसी नियत से सीएम फ्लाइंग टीम का गठन किया गया ताकि सरकार अपने वादे को पूरा करे। हरियाणा सरकार ने भी सीएम फ्लाइंग टीम को काले कारोबारियों और भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई के लिए पूरी ताकत दे रखी है। इसीलिए सीएम फ्लाइंग की टीम सरकारी दफ्तरों से लेकर बाजारों तक में कानून का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपट रही है। हरियाणा में चल रही छापेमारी से नकली सामान बेचने वालों में हड़कंप मच गया। सीएम फ्लाइंग की टीम लोगों को जागरूक कर रही है कि वो कभी भी गलत काम को देखें तो तुरंत सीएम फ्लाइंग की टीम को सूचित करें। साथ ही जहां से भी शिकायतें आ रही हैं, वहां टीम संबंधित विभाग के साथ मिलकर छापेमार अभियान चला रही है। वहीं त्योहारों के सीजन के चलते इन दोनों बाजारों में नकली सामान बेचने का काला कारोबार खूब फल फूल रहा है। इसको खत्म करने और इससे लोगों को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए सीएम फ्लाइंग की टीम बाजारों में खाद्य विभाग की टीम के साथ मिलकर
लगातार छापेमार अभियान चला रही है और इसी कड़ी में संयुक्त टीम ने हरियाणा के कनीना में भी कार्रवाई की। यहाँ टीम ने एक मिठाई की दुकान पर छापा मारकर मिठाई के सैंपल लिए। टीम का कहना है कि शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई। छापामार टीम का कहना है कि सैंपल भेजे गए हैं, मगर माल में मिलावट पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रदेश में रसोई गैस के काले कारोबार का खेल भी खूब चल रहा है। कुछ लोग ब्लैक में रसोई गैस के सिलेंडर बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। इस तरह के मामलों की भी शिकायतें आए दिन सामने आ रही थी। इसी को रोकने के लिए सीएम फ्लाइंग की टीम ने ग्रेटर फरीदाबाद की भारत कॉलोनी में अवैध एलपीजी सिलेंडर का काला कारोबार करने वाले युवक को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से करीब 14 एलपीजी सिलेंडर भी बरामद किए। सीएम फ्लाइंग टीम ने ये कार्रवाई खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस टीम के साथ संयुक्त तौर पर की। खेड़ी रोड जो भारत कॉलोनी है वहाँ उसके आसपास एक कोई व्यक्ति है जो कि सिलेंडर्स का अवैध व्यापार करते हैं। जिसके आधार पर स्थानीय पुलिस, सीएम फ्लाइंग और फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ वहाँ पे जब रेड की गई तो वहाँ 24 सिलेंडर जो हैं वो बरामद हुए हैं, जिनके वो कोई पेपर नहीं दे सके, ना उनके पास कोई ऑथराइजेशन है। इस आधार पे जो लीगल एक्शन है वो अभी लिया जा रहा है। सिलेंडर बरामद कर लिए गए हैं। उधर मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने तो शाम में एक व्यापारी के गोदाम से छापा मारकर भारी मात्रा में पटाखे बरामद किए। बताया जा रहा है कि इन पटाखों को दिवाली पर बिक्री के लिए यहाँ लाया गया था। छापेमारी टीम का कहना है कि सीएम दस्ते को गुप्त सूचना मिली थी कि तोशाम के रिहायशी इलाके में पटाखे स्टोर किए जा रहे हैं, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में भारी तादाद में पटाखे बरामद हुए, जिनकी बाजार में कीमत करीब 40 से 50 लाख बताई जा रही है। इस संबंध में उड़नदस्ते ने तोशाम के संजय नाम के व्यापारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीम इस बात का पता लगाने में लगी है कि इस कारोबार में और कौन कौन शामिल है। दिवाली के त्योहार के मद्देनजर इन दिनों पंचकूला जिले में भी फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ज्वाइंट ऑपरेशन से कई जगहों पर छापेमारी की। जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न हो, इसके लिए जगह जगह छापेमारी कर मिलावटी खाद्य पदार्थों को बनाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही है। इसी कड़ी में पंचकूला के सेक्टर 21 की कोठी नंबर 180 में फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की और यहां से भारी तादाद में पनीर जब्त किया। जांच टीम का कहना है कि बिना लाइसेंस और रिहायशी इलाके में ये कारोबार चल रहा था। जांच टीम ने बताया कि ये लोग राजस्थान से पनीर लाकर पंचकूला और उसके आसपास के इलाकों में सप्लाई कर रहे थे। वहीं पंचकूला के ही सेक्टर 21 के गांव महेशपुर में मुन्ना भाई स्पेशल मट्ठी और बेकरी की फैक्ट्री में भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने रेड की, जिसमें पनीर, रसगुल्ला और गुलाब जामुन के सैंपल लिए। वहीं कैथल में अम्बाला रोड के पास बने गोदाम में छापेमारी कर 205 क्विंटल पटाखे बरामद किए गए। ये कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की टीम ने दमकल विभाग और पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त तौर पर की। छापामार टीम का कहना है कि ये सभी पटाखे बिना अनुमति के रखे गए थे, साथ ही इनकी एक्सपायरी डेट भी निकल चुकी थी। इन पटाखों से बड़ा नुकसान हो सकता था। टीम ने इन सभी पटाखों को सील कर एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 की धारा 9B और भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। नहीं, सीएम फ्लाइंग के साथ ज्वाइंट रेड पे हैं और एक जगह पहले गए थे, वहाँ पे पनीर के सैंपल लिए हमने 2 सैंपल, और उसके बाद यहाँ आए हैं मन्नू मट्टी वाले थे, यहाँ पे भी अभी तक 2 सैंपल ले लिए हैं और जो हमें ठीक नहीं लग रहा है उसको डिस्ट्रॉय करवाने के लिए हमने सामान निकलवा दिया है बाहर, जो अभी साथ ही तत्कालिक डिस्ट्रॉय कर दिया है। हरियाणा में त्योहार के सीजन में खूब मिलावट का खेल चल रहा है। इसको रोकने के लिए सीएम फ्लाइंग और खाद्य विभाग की टीम संयुक्त कार्रवाई कर आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। दिवाली के मौके पर मिलावटखोर चंद पैसों के लालच में लोगों की सेहत से खेल रहे हैं। इन दिनों बाजारों में खूब मिठाइयों में मिलावट की जा रही है, जहां एक तरफ प्रशासन लोगों को इससे बचने के लिए जागरूक कर रहा है, तो वहीं मिलावट का काला कारोबार करने वालों पर खूब कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने
रेवाड़ी में मिलावटखोरों पर कार्रवाई की। टीम को एक गोदाम से 200 किलोग्राम खोआ, हजारों किलोग्राम रसगुल्ला, 500 किलोग्राम गुलाब जामुन, 100 किलो डोडा बर्फी, 50 किलोग्राम बेसन लड्डू, 150 किलोग्राम दूध, 200 लीटर चटनी मिली। जांच कर रही टीम को शक है कि इसमें मिलावट की गई। टीम ने इन सभी मिठाइयों के सैंपल भर जांच के लिए भेज दिए। जांच टीम का कहना है कि सैंपल फेल होने पर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में मिलावटखोरों के सक्रिय होने के बाद से सीएम फ्लाइंग की टीम भी एक्शन में दिखाई दे रही है। टीम मिलावट के खेल को खत्म करने के लिए सीएम फ्लाइंग की टीम रात दिन छापामार अभियान चला रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की टीम यमुनानगर पहुंची और बालाजी बीकानेर के गोदाम पर छापेमारी की। इस दौरान प्रदूषण विभाग और लेबर डिपार्टमेंट को भी मौके पर बुलाया गया। 4 मिठाइयों के सैंपल भी भरे। सैंपलिंग अधिकारी ने कहा कि यहां से गुलाब जामुन, डोडा बर्फी, मिल्क केक और खोया के सैंपल भरे गए हैं, जिनकी करीब 15 से 20 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद ही सही और गलत का खुलासा होगा। ये बालाजी बीकानेर में रेड करी हुई है, शिवपुरी बी में। यहाँ से 4 सैंपल लिए गए हैं, एक मिल्क केक का, डोडा बर्फी का और एक गुलाब जामुन और एक था खोए का। तो कब तक रिपोर्ट आ जाएगी? 15 से 20 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। आगे कार्रवाई रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। तो देखते हैं, रिपोर्ट आने के बाद भी ऐसे ही कुछ कहा नहीं जा सकता। रिपोर्ट आने के बाद ही बता सकते हैं। सीएम फ्लाइंग के साथ साथ कौन कौन था? स्टाफ आता है पूरा। त्योहारी सीजन चल रहा है, ऐसे में फूड सेफ्टी विभाग और सीएम फ्लाइंग की टीम भी सतर्क है। बाजारों में मिलावट की मिठाइयों की शिकायत मिलने पर एक्शन भी लिया जा रहा है। इसी कड़ी में अंबाला के अलग अलग इलाकों में फूड सेफ्टी विभाग ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक अंबाला के 2 इलाकों में फूड सेफ्टी विभाग, सीएम फ्लाइंग की टीम और सीआईडी ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए डेयरी और एक मिठाई व्यापारी पर कार्रवाई की। डेयरी संचालक पिछले 2 सालों से डेयरी चला रहा था और नकली माल को अंबाला के बाहर भी सप्लाई कर रहा था। इस दौरान डेयरी संचालक ने कबूला भी कि वो 1 लीटर पैकेट रिफाइंड से 5 किलो मावा बना देता था। दूध में मिलाना पड़ता है कोई। इसको पहले दूध में मिलाते हो? नहीं, जो पाउडर लगाते हैं ना, हाँ। पाउडर में भी। हाँ। उसके पाउडर कौन सा होता है? स्कीम्ड पाउडर, मिल्क स्कीम्ड पाउडर। सेहत के लिए हानिकारक है? नहीं जी, फायदेमंद है। रिफाइंड से मावा बनता है। कहाँ से सीख के आए आप लोग? अभी कहाँ से सीख के आए हैं? कहीं से नहीं जी। अपने आप तो नहीं आता कुछ भी यार। कहीं ना कहीं से आपने सीखा होगा ना ये काम। छापेमारी टीम ने डेयरी से 6 अलग अलग सैंपल लिए, साथ ही कुछ नकली सामान को भी नष्ट किया। टीम का कहना है कि डेयरी से दूध, दही, घी के 6 सैंपल लिए गए। वहीं एक ट्रेड के गोदाम में भी सैंपल लिए गए, जहां मूंगफली और आलू के चिप्स घटिया क्वालिटी के बनकर बाजार में बेचे जा रहे थे। इन सभी के सैंपल इकट्ठा करके कार्रवाई की गई। शिकायत थी कि यहाँ पर मावा जो नकली बनाया जा रहा है, गलत तरीके से बनाया जा रहा है, उसके तहत ये हमने यहाँ पर औचक निरीक्षण किया है, चेकिंग करी है। यहाँ पर हमने सैंपल ले लिए, डॉक्टर साहब ने, हमारे डॉक्टर साहब हैं, और सैंपलों को हम भेजेंगे। उसके बाद जो भी परीक्षण रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर डॉक्टर साहब उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इन्होंने लेकिन उसका सैंपल ले लिया है और उसको जो तैयार मावा है 20 किलो के आसपास है, उसको डिस्ट्रॉय करवाया जाएगा ऑन स्पॉट। बाकी सैंपल ले लिया है, 6 आइटम के सैंपल लिए गए हैं, उनकी जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा। जैसी रिपोर्ट आएगी एज पर एक्ट कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे पनीर और खोआ, दही, बटर, सूखा पाउडर, इन चीज़ के सैंपल लिए गए हैं। पनीर और खोआ ये चीज़ें बनाते हैं यहाँ पे। उसके शिकायत के बेस पे यहाँ पे आए थे। हम 3 डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड और सीआईडी और फूड सेफ्टी ऑफिस से मैं फूड कार्रवाई एज पर एक्ट की जाएगी। हरियाणा में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रशासन रात दिन कसरत कर रहा है। लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन फिर भी ना तो सरकारी विभागों से भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है और ना ही बाजारों में बिकने वाली मिठाइयों में मिलावट ही रुक पा रही है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या इस कार्रवाई का कानून का उल्लंघन करने वालों पर कोई असर पड़ रहा है, या फिर सीएम फ्लाइंग की टीम ने भ्रष्टाचारियों की चूल हिलाकर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।
तो रात दिन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ये कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की टीम से की जा रही है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सीएम फ्लाइंग की टीम का असर धरातल पर पड़ भी रहा है या फिर जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके अंदर हड़कंप मचा हुआ है। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।